बिहार में किंग मेकर की भूमिका में महिलाएं। वोटिंग प्रतिशत में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा। चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही महिलाएं। किसी भी दल के लिए महिलाओं की अनदेखी पड़ेगी भारी। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और सभी पार्टियों में बैठकों और मेल मिलाप का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ जेडीयू बीजेपी गठबंधन को फिर से सत्ता में आने की उम्मीद है, वहीं तेजस्वी की अगुवाई में विपक्ष भी जीत की हुंकार भर रहा है। वहीं जन स्वराज पार्टी भी युवाओं को लुभाने में जुटी हुई है। वैसे बिहार चुनाव की बात करें तो यहाँ कुछ सालों से चुनावी गणित एकदम बदल सा गया है। बिहार में अब महिलाएं किंग मेकर की भूमिका में आ गई हैं। पुरुषों के बजाय महिलाएं बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेने लगी है। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसमें 243 में से 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की थी। उत्तर बिहार में तो महिलाओं ने ज्यादा ही सक्रियता दिखाई थी और इन क्षेत्रों में एनडीए को भारी समर्थन मिला था। ऐसे में कहा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में बिहार में महिला वोटरों की सक्रियता बढ़ी है और ये चुनाव नतीजों पर भी खासा असर डाल रही है। वोटिंग में पुरुषों से आगे महिलाएं। 2020 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो पुरुषों का मतदान प्रतिशत 54% था, जबकि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 60% था। 166 सीटों पर महिलाओं ने वोटिंग के मामले में पुरुषों को पछाड़ दिया था। सबसे बड़ा अंतर पूर्णिया के बैसी में देखने को मिला था, जहां महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से 22% ज्यादा था। 2015 में 202 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया था। उत्तरी बिहार में फिर महिलाओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी। दरअसल ये बदलाव 2010 में शुरू हुआ, तब 162 निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। बिहार में ये पहली बार था कि जब कुल महिला मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। वैसे दशकों तक बिहार के मतदान प्रतिशत में पुरुषों का ही दबदबा रहा था। 1962 के विधानसभा चुनावों में 55% पुरुषों ने मतदान किया था, जबकि महिलाओं ने केवल 32% मतदान किया। 2000 तक इसी तरह का पैटर्न बना रहा। 2005 तक ये अंतर कम होने लगा और 50% पुरुषों के मुकाबले 43% महिलाओं ने वोट दिया। 2010 का साल ऐतिहासिक रहा, जब पहली बार महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा हुआ। 2015 में यह अंतर और बढ़ गया, जब 60% महिलाओं के मुकाबले सिर्फ 50% पुरुषों ने वोट डाले थे। नीतीश ने दी महिलाओं को सौगात। इस सभी को देखते हुए नीतीश कुमार ने चुनावी साल में महिला वोटरों को लुभाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की। इसके अलावा भी कई बड़े ऐलान किए। सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को डोमिसाइल रिजर्वेशन देने की घोषणा की। इसके बाद अब सरकारी नौकरियों में सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही 35% रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। पहले अन्य राज्यों की महिलाओं को भी ये फायदा मिलता था। सीएम ने बिहार में आशा कार्यकर्ताओं का वेतन 2 गुना बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह और ममता कार्यकर्ताओं का मेहनताना प्रति प्रसव 600 रुपये कर दिया है। नीतीश सरकार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन देने की योजना का भी ऐलान किया। इसके तहत आंगनवाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 11,000 रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, गाँव की महिलाओं को लुभाने के लिए सरकार ने विवाह मंडप योजना का ऐलान किया। इसके तहत 8,000 से ज्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल बनाने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों की शादी समारोह में इनका इस्तेमाल होगा। कुल मिलाकर ये कदम महिला वोटरों का बड़ा समर्थन हासिल करने की दिशा में उठाया गया है। ऐसे में कह सकते हैं कि अब बिहार में महिलाएं सबसे शक्तिशाली वोटिंग ब्लॉक बन चुकी हैं, जिनकी कोई भी दल अनदेखी नहीं कर सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने इसके लिए सौगातों का विशेष पिटारा खोल दिया। वहीं बाकी दल भी महिला वोटरों को अपने चुनावी वादों से लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.